दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के बारे में और साथ में देखेंगे कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। आज की तारीख में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पैसा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटी है, और अगर पैसा नहीं है तो आप इन सब के होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने पीएमईजीपी योजना लॉन्च की है। पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और इसको इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, इस योजना से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है कि इसको सरकार ने 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा 30 मई 2022 को ये जानकारी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की प्रोजेक्ट कॉस्ट को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। वहीं सर्विस यूनिट की प्रोजेक्ट कॉस्ट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा एवं उनको अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस अपडेट से रिलेटेड आरबीआई का सर्कुलर भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं इस योजना के तहत किसको लोन मिल सकता है, या यूं कहें कि पीएमईजीपी योजना के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पीएमईजीपी लोन स्कीम में आवेदक करने वाला व्यक्ति कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा। पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता है। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया है उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है तो उस स्थिति में वह पीएमईजीपी का लाभ नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं इस स्कीम में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% मार्जिन आपको लगाना पड़ेगा, और शहरी निवासियों के लिए 15% सब्सिडी है, जबकि ग्रामीण आवेदकों के लिए 25% सब्सिडी है। और यही अगर अदर कैटेगरी में आते हैं तो टोटल प्रोजेक्ट का 5% मार्जिन आपको लगाना पड़ेगा। इसमें शहरी निवासियों के लिए 25% सब्सिडी है, जबकि ग्रामीण के लिए 35% सब्सिडी है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि क्या ये लोन लेने के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस स्कीम में सीजीटीएमएसी गारंटी प्रदान की जाती है। ये गारंटी एक तरह की गवर्नमेंट गारंटी है जो गवर्नमेंट बैंक्स को प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसकी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए हम गूगल में टाइप करेंगे पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उसको क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसकी वेबसाइट का नाम है kyconline.gov.in। आप ब्राउजर में डायरेक्ट यूआरएल टाइप करके भी इस पर विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक भी हमने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद टाइटल सेलेक्ट करेंगे और अपना नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपको वैलिडेट आधार पर क्लिक करना है, या आपका नाम आपके आधार से वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्पॉन्सर एजेंसी को सेलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आपको डीआईसी सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आपको केवीआईसी या केवीआईबी सेलेक्ट करना है। हम यहाँ शहरी क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे हम डीआईसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही डेटा आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके क्षेत्र के जो स्पॉन्सरिंग ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिट का कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम पिन कोड एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे हम पैन कार्ड एंटर करेंगे। फिर हम यूनिट की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपकी यूनिट अर्बन में आती है या रूरल में। अगर हमारी यूनिट का एड्रेस ऊपर लिखे गए एड्रेस से अलग है तो यहाँ पे हमारी यूनिट का कंप्लीट एड्रेस टाइप करेंगे। अगर सेम है तो सिंपली हम यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप
नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे बिजनेस कौन से क्षेत्र में आता है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस यूनिट है या ट्रेडिंग यूनिट है। अब जैसे हमारा यहाँ पे सर्विस यूनिट है तो इसको हम यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। अपने बिजनेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इंडस्ट्री एक्टिविटी सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में लिखना होगा। जैसे हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है कंसल्टेंसी सर्विस, तो यहाँ पे हम कंसल्टेंसी सर्विस एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में बताना है। अगर आपने ट्रेनिंग की है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग की है और यहाँ जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है और ये इस एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ हमने गलत डेटा एंटर किया तो हमारी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बजाय रिजेक्ट हो सकती है। तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें वैल्यू एंटर करनी है। यानी बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना लोन चाहिए और बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन की कितनी आवश्यकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, यानी ये जो पीएमईजीपी की एप्लीकेशन है आप किस बैंक में फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस बैंक को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा हम उसी बैंक में इसको फॉरवर्ड करेंगे। फिर सेलेक्ट बैंक आईएफसी कोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ हम हमारी बैंक की ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे उस ब्रांच का आईएफसी कोड यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह हम दूसरा फाइनेंशियल बैंक सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप सीडीएमएससी का लाभ लेना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नोट सेलेक्ट करेंगे। लास्ट स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पीएमईजीपी लोन के बारे में कहाँ से सुना है, तो यहाँ दी गई वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ये कंप्लीट डेटा फिल करने के बाद हम सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ओके और कैंसिल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमें ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको कहीं नोट कर लेना है क्योंकि आगे जब भी इस लोन एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में इंक्वायरी करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन आपके रेस्पेक्टिव स्पॉन्सरिंग एजेंसी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर वहाँ एक कमेटी आपके प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन को चेक करेगी और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही पा जाने पर आपके द्वारा सेलेक्ट बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। बैंक आपकी एप्लीकेशन पोर्टल से पिक करता है और प्रोसेस करने के बाद आपका लोन अप्रूव कर देता है। लोन अप्रूव होने के बाद बैंक सब्सिडी क्लेम करता है। पीएमईजीपी के अधिकारियों की यूनिट विजिट के बाद सब्सिडी रिलीज कर दी जाती है और इस सब्सिडी को बैंक द्वारा आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करके हम लोन और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर या इससे जुड़ी हुई कोई और सर्विस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी है, सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा व्हाइल अवेलिंग पीएमईजीपी लोन। हम आपका एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल में जरूर शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो में दी गई जानकारी से किसी को हेल्प हो सके।